चारसद्दा में थाना उमरजई की हुदूद अलीजान किले में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग। 3 भाई जाँ बहक, मैयतों को THQ हस्पताल तंगी मुंतकिल किया गया। मुलजिम फरार, लवाहिकीन का लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज, आला हुकाम से इंसाफ की अपील। कराची के इलाके नाज़माबाद में फायरिंग से हलाक होने वाला डाकू निकला, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमों ने कार सवार को रोकने की कोशिश की। कार सवार की फायरिंग से एक डाकू मारा गया, दूसरा फरार हो गया। हलाक मुलजिम की शनाख्त नहीं हो सकी। कोयटा की चिल्तन हाउसिंग स्कीम में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी, लाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया दरीना दुश्मनी हो सकता है। लाहौर के इलाके डिफेंस से उज़्बेक लड़की लापता, मुकदमा दर्ज। यलीना 1 माह पहले पाकिस्तान आई, निसार नामी पाकिस्तानी से शादी हो चुकी है। चीनी खातून लेडी गागा के घर मुलाजमा थी। यलीना को घर का ड्राइवर वरगला कर ले गया। FIR का मतन। लाहौर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर 2 रोज़ के लिए पाबंदी आयद। डबल सवारी पर पाबंदी यौम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मौके पर सिक्योरिटी के हवाले से लगाई गई है। महकमा दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक आज और कल के लिए होगा। फैसलाबाद में ट्रैवल एजेंट 100 से जायद उम्रा ज़ायरीन के लाखों रुपए लेकर फरार। मुतासरा शहरियों का एहतजाज, कई शहरियों का कहना है एजेंट ने उनके वीज़े नहीं लगवाए। इतवार को रवानगी थी लेकिन हफ्ते को टिकट मंसूख करा दिए गए। एहतजाज पर अमला दफ्तर खुला छोड़कर भाग गया। नून लीग मुल्क के बाद बैरून मुल्क भी इख्तलाफात का शिकार। लंदन में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बदनज़मी, कारकुनों में झगड़ा। शहबाज शरीफ तंजीम साजी का ऐलान ना कर सके। एक धड़े को हॉल में दाखिल होने से रोकने पर गालम गलोच। इजलास में कई रहनुमाओं का पार्टी पॉलिसीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। रमज़ानुल मुबारक में लंच पर बुलाए जाने पर भी एतराज़ उठाया। चेयरमैन नैब के मामले पर नून लीग में 2 धड़े बन गए। मरियम नवाज और हमजा शहबाज के धड़ों का अलग अलग बयानिया सामने आ गया। मलिक अहमद खान ने जावेद इकबाल के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब मरियम औरंगजेब कहती हैं मामले पर पार्लिमानी कमेटी बनाया जाए। हमजा शहबाज ने कहा चेयरमैन नैब का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए। फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, बना हुआ है। ख्वाजा साद रफीक फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबर हैं। मैं होता तो इस वक्त तक 22-30 आदमियों का फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुका होता। नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। साद रफीक शामिल हैं। चाहूँ तो 3 दिन में 22 अरकान शामिल करा दूँ। शेख रशीद की प्रोग्राम नाइट एडिशन में बातचीत, कहा कि चोरों को भागने नहीं दिया जाएगा। शायद ऐसा वक्त आए कि जमानतें भी ना हो। आवाम को 1 साल तक महंगाई बर्दाश्त करना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ सिर्फ इमरान खान का नाम है। काबीना में ऐसे लोग भी हैं जो काउंसलर नहीं बन सकते। हुकूमत का नालायकी का बोझ जो है वो अवाम उठा रही है। मैं मजम्मत करता हूँ, मैं कंडेम करता हूँ हुकूमत वक्त को कि खान साहब जो है वो नैब को प्रेशराइज कर रहा है, नैब को धमकी से चला रहा है, जोर से चला रहा है और इस हद तक पहुँच गया है कि अब वो नैब को ब्लैकमेल के थ्रू चलाना चाह रहा है। तो इस किस्म की सियासत मैं कंडेम करता हूँ। चेयरमैन नैब की वीडियो की मजम्मत करता हूँ। बिलावल भुट्टो का कहना है वज़ीर आज़म नैब को धमकी और ब्लैकमेलिंग से चलाना चाहते हैं। चेयरमैन नैब के इंटरव्यू पर भी एतराज़ात हैं। इंटरव्यू से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई। नैब के रवैये से कारोबारी अफराद खौफजदा है। महंगाई की वजह हुकूमत की नाअहली है।
जल्द ही दूसरा इफ्तार डिनर भी रखेंगे। 201 अरब रुपए का नुस्खा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए, जिसको मैं लैंडमाइन कहता हूँ या जमीन बम आप कहते हैं या बारूदी सुरंगे कहते हैं, वो बारूदी सुरंगे हमारे लिए पावर सेक्टर में, प्लानिंग में, और डॉक्टर हफीज शेख साहब के लिए वो बारूदी सुरंगे गाड़ के चले गए, जिसको अभी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता निकाल के और डिफ्यूज करके साइड पे रख रहे हैं। पावर सेक्टर में नून लीग की बिछाई बारूदी सुरंगें साफ कर रहे हैं। साबिक हुकूमत ने इलेक्शन की वजह से बिजली चोरी रोकने के बजाय उन्हीं फीडर्स पर ज्यादा बिजली दी। वजीर तवानाई उमर अयूब खान कहते हैं 80% फीडर्स एक कैटेगरी में शामिल कर दिए गए जिन पर लोड शेडिंग नहीं हो रही। 8 माह में 81 अरब की इजाफी वसूलियाँ की। 31 दिसंबर 2021 तक गर्दशी कर्जा सिफर कर देंगे। आने वाला साल इस्तेहकाम का साल होगा। मुशीर खजाना हफीज शेख का कहना है बजट में आमदन का हदफ 5,500 अरब रुपए, 925 अरब का तरक्याती प्रोग्राम देंगे। सरकारी इदारों में किफायतशारी को फरोग दिया जाएगा। टैक्स ना देने या कम देने वालों पर बोझ डाला जाएगा। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी कहते हैं बेनामी अकाउंट होल्डर्स को सजा हो सकती है। वज़ीर आज़म के सरगोदा, खुशाब और तलागंग के अचानक दौरे। अस्पतालों में सहूलियात का जायजा लिया। नाक़िस इंतजामात पर इजहार बरहमी। तलागंग सिटी थाने का भी मुआयना किया। कहा थाने खौफ व हरास के लिए नहीं, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होने चाहिए। उधर वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर खुशाब के अस्पताल में नौमौलूद बच्चे का नाम इमरान खान रख दिया गया। क्या नाम रखे? इमरान खान। भारतीय हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। दोनों मुल्कों को खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात की मेज पर बैठना होगा। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में खिताब। कहा खारजा पॉलिसी और 9 माह में उठाए इक़दामात हुकूमत के मुस्बत अज़ाइम जाहिर करते हैं। मुल्क में दहशत गर्दी के हालिया बढ़ते वाक़यात पर तशवीश है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल से दहशत गर्दी पर काबू पाया जा सकता है। कॉन्गो अमन मिशन में शहीद नाइक नईम रजा के लिए अक़वाम मुत्तहिदा मेडल। सेक्रेटरी जनरल ने शहीद नाइक नईम रजा के लिए अवार्ड दिया। नाइक नईम रजा जनवरी 2018 में अक़वाम मुत्तहिदा काफ़िले पर हमले में शहीद हुए। आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के 156 सपूत जामे शहादत नोश कर चुके हैं। कनाडा के शहर कैलगरी की एक इमारत में धमाका, 2 अफराद हलाक। खातून शदीद जख्मी। धमाके के बाद इमारत में आग लग गई। वाक़या बज़ाहिर हादसा महसूस नहीं होता। धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर किम जोंग उन पर एतमाद का इजहार। कहते हैं शुमाली कोरिया के हथियारों के तजर्बों से कोई परेशानी नहीं। शुमाली कोरिया से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ वर्जी के बावजूद मुज़ाकरात हो सकते हैं। यकीन है कि किम जोंग उन अपने वादों का पास करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं सदफ यासिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। चीन के नायब सदर वांग कशान 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वजारत खारजा की आला हुकाम ने चीनी नायब सदर का इस्तकबाल किया। वांग कशान सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें करेंगे। चीनी नायब सदर के दौरे में मुतअद्दिद मुआहदे, बाहमी मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। चीन के नायब सदर वांग कशान 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। फैसल रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। फैसल, चीन के नायब सदर पाकिस्तान में पहुँचे हैं, क्या मसरूफियात होंगी उनकी? जी बिल्कुल, हमारे ज़राए ने कन्फर्म
फैसल रजा से इस मुतल्लिक अपडेट्स लेंगे। आपको बताएं कि चीन के नायब सदर वांग केशान 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। वजारत ख़ारजा के आला हुकाम ने चीनी नायब सदर का इस्तकबाल किया है। वांग केशान सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें करेंगे। चीनी नायब सदर के दौरे में मुतादिद मुआहदे बाहमी मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। चीन के नायब सदर वांग केशान 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वजारत ख़ारजा के आला हुकाम ने चीनी नायब सदर का इस्तकबाल किया। वांग केशान सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें करेंगे। चीनी नायब सदर के दौरे में मुतअद्दिद मुआहदे बाहमी मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। फैसल, चीनी नायब सदर जो हैं 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, क्या मसरूफियात होंगी उनकी? ने कंफर्म किया है कि चीन के नायब सदर वांग केशान जो कि चीन की 13वीं पीपल्स कांग्रेस सेंट्रल फॉरेन अफेयर्स कमीशन के रुकन भी हैं, वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। रात गए वो नूर खान एयरबेस पे पहुंचे, जहां वजारत खारजा के आला हुकाम ने चीनी नायब सदर का मुर्तबाक इस्तकबाल किया। ज़राए का कहना है कि चीनी नायब सदर जो है वो बड़े वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंचे हैं। वांग केशान आज सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान चीनी नायब सदर के एजाज़ में शाइया भी देंगे। चीनी नायब सदर को जो है वो सिविल अवार्ड से भी नवाजा जाएगा और इस हवाले से जो है वो चीनी नायब सदर का इंतहाई अहम दौरा है कि दोनों ममालिक के माबैन जो है वो मुतअद्दिद मुआहदों और बाहमी मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। इसी के साथ साथ ज़राए का ये भी कहना है कि चीनी नायब सदर जो है वो मुतअद्दिद अहम मनसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। चीनी नायब सदर का ये दौरा जो है वो CPEC के तनाजुर में इंतहाई अहमियत का हामिल है। जी, अहम दौरा है ये। चीनी नायब सदर के दौरे में मुतअद्दिद मुआहदे बाहमी मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। फैसल रज़ा आपसे मज़ीद अपडेट्स मिलेंगे। अब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया।